अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत व आफ़ियत से ही होंगे। आप तमाम हज़रात को मैं अपने यूट्यूब चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर खैर मक़दम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। तो फाइनली आज की इस क्लास में हमसे बात करने वाले हैं मुहावरात। ठीक है, तो मुहावरा चैप्टर से सभी BBI मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, और मुहावरा चैप्टर से अगर जितने भी क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसी से ही हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे आप कोई सा भी अगर बोर्ड से हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा, कि जब भी मैं अगर इसी तरह से नए नए वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये चैप्टर है कवायद चैप्टर से है, उर्दू ग्रामर चैप्टर है मुहावरात। ठीक, हाँ, तो ये BBI क्वेश्चन है। इंशाल्लाह आप सभी का इस साल उर्दू में प्लस 95 पार। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होते ही आ रहा है। इस साल भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसी से ही देखने को मिलेगा। और 10th और 12th क्लास वालों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ख़ास है। ठीक है, 2024 में जितने भी मंथली एग्ज़ाम और सेंट्रल एग्ज़ाम होगा तो अगर मुहावरा चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसी से ही देखने को मिलेगा। और हाँ, 2025 के फाइनल एग्ज़ाम में उर्दू का जो एग्ज़ाम होगा अगर मुहावरा चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसी से ही देखने को मिलेगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, और चैप्टर क्या है? मुहावरात। देखिएगा। ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 1 में है अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है। सवाल नंबर 1 है अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप सबको भी आंसर मालूम हो तो जल्दी से बताइएगा। ठीक है, नहीं तो फिर हम आप सभी को बता ही रहे हैं। हाँ, अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे कि ए में है माँ, बी में है बाप और सी में है औलाद, डी में है भाई। ठीक है, तो अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है। अंधेरे घर का दिया से जो मुराद जो है क्या है? औलाद है। ठीक, तो हाँ, सवाल नंबर 1 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है दिन ईद और रात शब बारात होना का मतलब क्या है। ठीक है, दिन ईद और रात शब बारात होना का मतलब क्या है। तो ए में गमगीन होना, बी में जोश में आना, सी में बदहाल होना और डी में बहुत ज़्यादा खुशी होना। ठीक है, दिन ईद और रात शब बारात होना का मतलब क्या है। तो जो मतलब जो है क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा खुशी होना। ठीक है, सवाल नंबर 2 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। देखते हैं सवाल नंबर 3 है सीने पर सांप लौटाना का क्या मतलब है। तो ए में हसद करना, बी में सांप पालना, सी में घमंड करना और डी में जख्मी होना। ठीक, तो सीने पर सांप लौटना का क्या मतलब है। तो मतलब जो है क्या मतलब है? हसद करना है। ठीक, सवाल नंबर 3 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। देखते हैं, हाँ, सवाल नंबर 4 है 9 2 11 होना का मतलब होता है। तो 9 2 11 होना का मतलब होता है। ठीक है, तो मतलब होता है क्या? ए में है मतलब, बी में फ़ायदा पहुंचाना और सी में भाग जाना और डी में वापस आना। 9 2 11 होना का मतलब होता है। ठीक है, तो अगर आप सबको भी आंसर मालूम हो जल्दी से बताइएगा। हाँ, ठीक है, तो सवाल नंबर 4 का सही आंसर सी हो जाएगा, भाग जाना। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को। देखते हैं, सवाल नंबर 5 है कार में तेल डाल कर बैठना का क्या मतलब है। तो कार में तेल डालकर बैठना का मतलब क्या है। ए में है क्या? बेपरवाह होना और बी में है कार में दवा डालना, सी में है नुकसान पहुंचाना और डी में है क्या? गुरूर करना।
तो कान में तेल डालकर बैठना का क्या मतलब है? ठीक है, तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मतलब जो है क्या है, बेपरवाह होना। ठीक, सवाल नंबर 5 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 है, आँच आना का माना बताइए। तो आँच आना का माना बताइए। ए में है जल जाना, बी में है झलस जाना और सी में नुकसान पहुंचाना, डी में है कि आग लगना। ठीक है, तो आँच आना का माना बताइए। ठीक, तो सवाल नंबर 6 का जो आंसर होगा, सही आंसर सी हो जाएगा, नुकसान पहुंचाना। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को देखते हैं। तो हाँ, सवाल नंबर 7 है, बहुत गुस्से में होना किस मुहावरा का मतलब है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत गुस्से में होना किस मुहावरा का मतलब है? ए में अपना उल्लू सीधा करना, बी में है आटे में नमक होना और सी में है आपे से बाहर होना, डी में है आस्तीन चढ़ाना। तो हाँ, बहुत गुस्से में होना किस मुहावरा का मतलब है? तो यह किस मुहावरा का मतलब है? यह आपे से बाहर होना मुहावरा का मतलब है। तो सवाल नंबर 7 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 है, पाँव फैलाना का क्या मानी है? तो पाँव फैलाने का मानी जो है क्या है, हद से बढ़ना और बी में है क्या, पाँव दराज करना, सी में भागने की कोशिश करना और डी में है क्या, पहाड़। ठीक, तो हाँ, पाँव फैलाना का क्या मानी है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पाँव फैलाने का जो मानी जो है क्या है? ठीक है, तो हाँ, हद से भरना। सवाल नंबर 8 का सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से हम सभी का बहुत बहुत ही VBI मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो गया है। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक तवील सवाल। ये क्वेश्चन 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 1 में है मंदरजा। ठीक है, मुहावरों में से किसी 5 को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इसके माने जाहिर हो जाए। ठीक है, हाँ, तो क्या है कि आग का मोल होना और 2 में है चांदी का जूता पहनाना, 3 में है तारे गिनना, 4 में आंखों में खाक डालना और 5 में आब आब होना और 6 में है आफताब को चिराग दिखाना, 7 में आसमान पर दिमाग होना और 8 में नाक का बाल होना। ठीक है, तो आप सभी को इसमें से 5 का ही आंसर कवर करना है। ठीक, तो हाँ, इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो सही आंसर देखिए आप सब, मुहावरे जुमले, आग का मोल होना। ठीक, तो इसका सही आंसर, आजकल पेट्रोल का दाम आग का मोल हो रहा है। ठीक, सही आंसर, चांदी का जूता पहनाना, दौलतमंदों के बच्चों को लोग चांदी का जूता पहनाते हैं। ठीक, और 3 में है तारे गिनना, तुम्हारे इंतज़ार में हम रातों को तारे गिनते हैं। क्या क्वेश्चन है? ठीक है, ये VBI क्वेश्चन है, रट लो इसे, बस यही पूछेगा, यही आएगा, बिल्कुल हूबहू देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। और 4 में है आंखों में खाक डालना। ठीक है, तो सही आंसर, तुम मुझे आंखों में खाक डालकर समझा नहीं सकते हो। 5 में है आब आब होना, जुर्म साबित होने पर हामिद शर्म से आब आब हो गया। ठीक, और 5 में है, 6 में है आफताब को चिराग दिखाना, तो इसका सही आंसर उस्ताद को हिदायत देना आफताब को चिराग दिखाने की तरह है। ठीक, और 7 में है आसमान पर दिमाग होना, ओहदा मिल जाने से आदमी का दिमाग आसमान पर होता है। ठीक है, सही आंसर। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 8 को देखते हैं, नाक का बाल होना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसका सही जो आंसर होगा, हाँ, बाज औलाद माँ बाप के नाक का बाल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम सभी का VBI मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो गया है। ठीक है,
हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये VBI क्वेश्चन है, रट लो इसे। अगर बोर्ड एग्जाम में जितने भी अगर मुहावरा चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, तो बस इसी से ही हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं तो मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास में जुड़ जाइएगा कि जब भी मैं अगर इसी तरह से नए नए वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, इंशाल्लाह आप सभी का इस साल उर्दू में प्लस 95 पार, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ इस साल जितने भी बच्चे 10th और 12th क्लास में हैं, तो हाँ जितने भी मेंथल एग्जाम और सेंट्रल एग्जाम होगा, तो हाँ अगर मुहावरा चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसी से ही हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, और हाँ फाइनली 2025 में जो उर्दू का जो एग्जाम होगा बोर्ड एग्जाम में, हाँ तो मुहावरा चैप्टर से अगर जितने भी क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसी से ही हूबहू देखने को मिलेगा। तो आप सभी को वीडियो को शुरू से आगे से देखना है। ठीक है, हाँ वीडियो को जैसे करते समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक चलते हैं, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।